आज का हम ऊंचाई पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस गांव के अंदर पुराना मुखिया रह चुके हैं और खास करके विनोद का एक जो तरीका बरसता है इस गांव में। तो पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप सोशल वर्क गाँव के लिए करते हैं और पहले आप मुखिया रह चुके हैं। तो पहले आप ये बताइए कि ये जो आज आप आए हैं और आज आप प्रचार कर रहे हैं, किसी आरजेडी की प्रचार कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। और सबसे पहले बात ये है कि अपना परिचय दें। देखिए, हम राम विनोद यादव हुए जी और घर मिलना हुआ और 2000 से लेकर और अब तक हम जनप्रतिनिधि हैं। एक शिफ्ट हम मुखिया रहे हैं 2000 से 2006 तक। इसके बाद पंचायत समिति के सदस्य जो है 2 बार हमारी पत्नी, 2 बार हम रहे हैं। अभी भी वर्तमान में मैं जब से मैं आप ग्रामीणों के द्वारा मुझे जिम्मेवारी दी गई, मैंने हर संभव जो है समाज के हित में काम करने का है। कभी नहीं हमने सोचा कि ये जो है हमारा पर्सनल ये है। सरकार के द्वारा जो भी आया हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज तक जो है जो जनप्रतिनिधि के रूप में मेकना गांव के लोग सब लोग हमको सम्मानित करते रहे हैं। कौन से सद में आप रहे मुखिया? हम 2000 से 2006 तक रहे मुखिया जी। इसके बाद जो है 2 टर्म जो है हमारी पत्नी रही पंचायत समिति सदस्य राम ज्योति देवी। इसके बाद से फिर 2 टर्म जो है हम रहे हैं पंचायत समिति के सदस्य, जो अब तक हैं। मतलब कुल जो है 5 टर्म जो है हम मेघना ग्रामीणों के द्वारा, पंचायत वासियों के द्वारा जो है जो इस पंचायत में जो है जो जिम्मेवारी हमारी दे दी है और वो जिम्मेवारी को हम भली भांति निभाते रहे हैं। आज भी हम उस सिद्धांत और उसूल पर हम खड़े हैं। तो विनोद जी, ऐसा है कि आप आज एक प्रचार के रूप में आप किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और इस पार्टी से आप कब से जुड़े? देखिए, हम जो है ये हम महागठबंधन के मार्फत प्रचार कर रहे हैं। हम जो है हमारी हम RPF के दौर से जो है हम CPI से जुड़े हैं। हम लोगों की पार्टी जो है पूरा जो है सभी 6 पार्टियों का जो है एक संगठन है, जिसमें हम लोगों की पार्टी है और इसे मुख्य पार्टी के रूप में जो है RJD ही है, जो RJD काउंटर कर लिया। उस रूप में जो है हम एक प्रचार में अपने महागठबंधन के मार्फत और कायदे से कहिए तो हम लोग जो है 85-90 से जो है इस संगठन से जुड़े हुए हैं। RJD कि नहीं, हम महागठबंधन से जी महागठबंधन। अच्छा विनोद जी, ये भी चर्चा है गाँव में आप बड़ा हिटलर कहलाते हैं, इसके पीछे क्या रहा है? देखिए, अब क्या कहिएगा, लोगों को जो है ना तो मनोवृत्ति जब खराब रहता है ना, तो ये पुराना सिद्धांत और उसी है कि वो जब अच्छा काम करता है तो लोग उसका विरोध करता है। काम होने लगता है तो लोग उसमें तर्क वितर्क देता है। काम जब हो जाता है तो उसमें संहित होने का प्रयास करता है। गाँव वालों में ये चर्चा। लेकिन हम यदि ये हमारी प्रवृत्ति रहती तो यह समाज बहुत बड़ा है। लेकिन और कह लीजिए कि विभिन्न महीने में हम इस समाज में जो अभी चल रहा है कुछ समीकरण, उसमें हम न्यूनतम कह रहे हैं। फिर भी जो है यदि हमारी तानाशाही की प्रवृत्ति रहती, हिटलरवाद की प्रवृत्ति रहती, तो लोग हमको जो है इस कदर नहीं करते। इस समाज में बहुत लोग हैं, बहुत लड़के हैं, लोग विकल्प सोचते हैं। आपका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप काम करते हैं इसलिए लोगों का विरोध है। काम का ही विरोध है। हाँ, काम करते हैं तो लोगों को जो है सब पछता नहीं है कि इनकी ये हाँ, लेकिन जब काम होने लगता है तो फिर लोग जो है उस रूप में संहित होते हैं, सम्मानित भी करते हैं। जिस सम्मान का देना है कि हम आप सबके बीच में लगातार है। बहादुरपुर में जो है हमारा जो आप सबके द्वारा जो है मेघना गांव एक अंतिम सिरे पर है, लेकिन आपका एक पहचान है गांव का और उसके आप लोगों के जो है सो विश्वास में हम खड़े उतरे हैं। इसलिए हम बहादुरपुर के ब्लॉक के कैंपस में भी हमारा एक विश्वास है, पदाधिकारियों का एक अपेक्षा है। ये अच्छी बात। अच्छा, दूसरे नंबर जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि हम आरजेडी की प्रचार में आज
मेघना गांव के अंदर आप घर घर तक अभियान चला रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, जन संपर्क बना रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों में आपको लगता है कि ये जो पार्टी है इस वक्त महागठबंधन ये जीतने के कगार पर आया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाली जो सरकार है वो आरजेडी की और महागठबंधन की ही बिहार में बनेगी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी व्यवस्था की सीमा होती है, तो वो सीमा जो है जो वर्तमान सरकार की अति हो चुकी है। झूठ का भी एक दायरा होता है, मेरे बात का भी एक दायरा होता है। लेकिन लगातार जो है सब जानते हैं कि ये नीतीश की जो है बहुत कुछ व्यवस्था में नहीं करता, और लगातार जितनी भी घोषणाएं की, लेकिन वो घोषणा जो है एक दायरे में सिमटता चला गया। लोगों की जो है महंगाई से त्राहिमाम है, लोग जो है मेडिकल के इलाज से दवाई का जो है जिस सिरप का कीमत 50 रुपया था, तो निश्चित रूप से व्यवस्था में 150 रुपया हो गया, जो जीवन रक्षक है। पढ़ाई लिखाई विद्यालय का भी स्थिति जो है बहुत ही खराब है। तो लोग जो है सो विभिन्न जन समस्याओं से त्राहिमाम रहे, और पटना दिल्ली की जो है डबल इंजन की सरकार जो है तीन ही घोषणा करती रही कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों तक पहुंची नहीं। एक दौर था कि इन्होंने कहा कि जनधन खाता खुलेगा, सभी गरीबों को 15 लाख रुपए मिलेगी, नहीं मिला। कुछ लोगों को जनधन खाता पर हम लोग प्रयास करके बैंक से लोन भी दिलाए, कहा फ्री होगा, लेकिन सूद के साथ वसूली गया। अपने गांव में कई अकाउंट भारी इसके उदाहरण है। तो लोग जो है सो इस व्यवस्था से जो है तंग आ चुके हैं। दूसरी नंबर, अभी जो है ये सरकार हम लोगों की संगठन के द्वारा जो भी घोषणाएं, हम लोगों के जो है महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आई, तेजस्वी जी आए, दीपांकर भट्टाचार्य आए, सीपीएम के डी राजा जी, सीपीआई के नेता आए, और उस जो बात बोले अपने भाषण में, उस बात को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं, और उसमें भी बकाता आपका तो लोग उग चुके हैं। इसलिए बदलाव तय है करीम साहब, और वो जो है बदलाव का जो है ये हो गया है पूरा, इसके लिए जन सैलाब है, और बदलाव होगी, सरकार जो है बदलेगी, इसमें कोई कहीं से कोई नहीं। आपका कहना है कि बिहार में 2025 में जो है महागठबंधन की जो सरकार बनने जा रही है, और एक प्रश्न और आपसे है, इस इलाके के अंदर एक विधायक भी थे जो अभी मंत्री हैं, और वो 15 साल इस इलाके से वोट भी लेते रहे, जिसका नाम अरुण सानी है। उसके बारे में क्या बताएंगे? इस गांव के लिए क्या विकास का काम? ये एक दो मान बिहार सरकार 3 बार से लगातार विधायक हैं, इसमें 2 बार जो है सो बहादुरपुर से है। और हम और की बात और कहेंगे, मेघना गांव में अब तक जो है 2 शिफ्ट में उनकी क्या उपलब्धि है, वो हम सबों से जो है सो सीखी हुई नहीं है। कोई आज तक जो है सड़क के नाम पर हो, विद्यालय के नाम पर हो, कोई भी जो है, हम व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं, कोई भी जन वाली बात, जन समस्या का आज तक कोई निदान नहीं किया। जहाँ तक लोगों से आकर के जन समस्या होना नहीं होना, लेकिन समस्या को सुनते भी उस सुनने के काबिल भी नहीं बने गाँव समाज में। मैं तो एक बात जानता हूँ कि इस गांव के जो हम मेघना गांव के मूल निवासी हम भी हैं, और हमारे गांव के अंदर जो हमने जो देखा अब तक देखा है कि बहुत समस्या हमारे गांव के अंदर है। ये मदन सानी जी वोट लेते रहे, और लेकर जो है छल कपट के साथ गांव के वालों के साथ करते रहे, और आज तक मेरे ख्याल उन्होंने कोई विकास का काम हमारे गांव में नहीं किया। तो हम लोग ये क्या चाहते हैं कि इस गांव के लोग जो है उसकी पूरी तरीके से विरोध करें, और महागठबंधन को क्या वोट दें। आप ये अपील करते हैं? हम यही अपील करते हैं कि भोला यादव जी अभी हम लोगों के महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। भोला यादव जी 5 साल यहाँ पर रहे विधायक, वो 5 तक रहे, और उन्होंने जो काम किया मेघना के लिए, वो जो है मैं ये कहूँगा तो लोग पहले ही प्रचार करते हैं, जो आज के सामने बटन पर है। भोला यादव आज देख लीजिए आप, कोई नहीं सपनों में देख रहा था कि ये सीमा बांध मेघना के चौर में पक्की सड़क बनेगा। उन्होंने जो है
जब जिस समय चुनाव प्रचार में घूमते थे, जन समस्या को लेते थे, आज जब वे हुए, उन्होंने प्रथम वित्तीय वर्ष में मेघना से टाइम तक जो है पक्की सड़क बनाने का काम किया। जो गांव में बहुत ही सघन आबादी जो भारी संकट था बसोबास की, आज लोग बड़े पैमाने पर अपना जो है सो घर बनाया है। साथ ही भोला यादव में देख लीजिए, आपको जो है सो मेघना से लेकर के दुगली महादेव स्थान होते हुए बैंक रोड को बनाने का काम किया। मेघना गांव में बच्चों को विद्यालय जाने में काफी कठिनाई होती थी, जिसको भोला यादव ने जो है तो विद्यालय से लेकर कोई चौड़ी बांध सड़क को पक्की काम करने का काम किए, जो कि बरसात में तो बच्चे लोग जाते ही नहीं थे रास्ते के चलते, लेकिन आज देख लीजिए विद्यालय में भी एक अच्छा बेहतर व्यवस्था है। इतना ही नहीं कि भोला यादव जो है पूरे क्षेत्र में काम किए, हम लोगों को कहीं कहीं जाने का मौका मिला है, बेहतर उनकी उपलब्धि है। विद्यालय के मामला में कहिएगा, जो +2 विद्यालय बनाए, 38 पुल पुलिया इस इलाके में बनाए, लोग जाते हैं तो हम लोग जब कभी काल साथ रहते हैं तो देखते हैं भोला यादव लोगों की जन सैलाब के पीछे जो ढक जाते हैं, इतनी लोगों में ये है। अब भोला यादव इस बात को जो है अपने जो हैंडविल जो हम दे रहे हैं, इस हैंडविल में स्पष्ट रूप से अपने कामों को लिख चुके हैं। और किसी ने विरोधी दल के लोगों ने जो है, इसके प्रतिद्वंदी ने भी तर्क किया काम को, लेकिन किसी ने इसको साबित नहीं कर पाया कि हाँ भोला यादव के लिखे हुए बातों में कोई गैर। तो यही भोला यादव जी का रहा है। भोला यादव जी को जिताने का, हम लोगों का वोट दिलाने का हम लोग इनके साथ घूम रहे हैं। एक तो ये जुमलेबाज सरकार को, झूठ बंदर बांट वाली सरकार को बदलने की मंशा है, और आगे जो अपने 5 वर्ष के में जो काम किए थे पिछले 15 से 20 वर्ष, हम उस आशा उम्मीद रखते हैं कि हमारे गांव में अभी भी बहुत गैप है। जो वर्तमान में जो मंत्री जी भी रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे, 2 बार यहाँ से रहे, लेकिन फिर भी जो है ये काम करने की बात तो दूर है, काम की उपलब्ध क्या है उसको सुनने के भी प्रयास नहीं किए। सफलता मिलने जा रही है। वैसे हमने से ये अपील करते हैं, गाँव से हमने देखा, वैसे लोगों से बात करके ग्राउंड लेवल पे बात किया तो लोगों का द्वारा ये चर्चा है कि उनका जो है पूरी गांव जो है विरोध कर रहा है, कुछ लोगों को छोड़, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। आपका शायरी पे चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत जो है